हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में हम लोग वो सारे प्रश्न देखेंगे। हिस्ट्री इतिहास से संबंधित जो सिलेबस में पहला टॉपिक दिया है, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता। इस पहले टॉपिक से संबंधित लगभग इस वीडियो में 150 प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित अगर हम इतने सारे प्रश्न देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न अगर इससे संबंधित आएगा तो वह छूटेगा नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे तो वह क्या थे? तो यह एक पुरातत्वविद थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था तो यह थॉमसन ने किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ तो यह मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वह महदहा से तथा सराय नाहर, यह दो स्थान से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यह दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो यह नवपाषाण काल से। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह नर्मदा घाटी से। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से मिला है? तो वह है नर्मदा नदी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो यह जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो यह लहुरादेव से तथा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो यह भी मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो यह मेहरगढ़। यह एक ही प्रश्न का अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो यह बागौर से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो यह एच.डी. सांकलिया ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो यह मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह है अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो यह है V.S. वाकंकर। अगला प्रश्न है कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वह है उत्तर से दक्षिण दिशा। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो यह है बुर्ज होम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम।
गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह भी है बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो यह है लेखहिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग का है, तो यह है संस्कृति। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो यह है अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, यह भोपाल में स्थित है। हड़प्पा किस नदी से संबंधित है, या फिर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह रावी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है, तो यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, यह आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो यह है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह चित्रलेखी है, यानी जो सिंधु घाटी की जो लेखन जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा किस नदी से संबंधित है, तो कालीबंगा घग्गर नदी से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, यह पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो वहाँ पाई गई मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो यह दयाराम साहनी ने। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह हड़प्पा संस्कृति से। लोथल किस नदी से संबंधित है या फिर किस नदी किनारे है, तो यह है भोगवा नदी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो लाल रंग का। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो यह पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का किस पशु का हुआ है, निरूपण किस पशु का हुआ है, तो यह हाथी, गैंडा और बाघ का। यानी जो हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें पाई गई हैं उस पर किस पशुओं का चित्र अंकित है, तो वह हाथी है, गैंडा है और बाघ है। इस पे गाय का और घोड़ा का चित्र नहीं अंकित था। अगला प्रश्न है कि रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो सौहगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो कालीबंगा में जूते हुए खेत की खोज की गई है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो यह कालीबंगा। मांडा किस नदी से संबंधित है, तो यह चेनाब नदी। सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या गलत है, लोग लोहे से परिचित थे। यह गलत है क्योंकि उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से कौन सिंध प्रांत से में अवस्थित है, तो यह है मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके ने। दैमाबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो यह है प्रवरा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो यह हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह सौराष्ट्र में है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, यह पंजाब का। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो यह लोथल, यह गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो यह है भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह है लोथल। कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यह बनावली से प्राप्त हुआ है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है वह है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो यह पशुपति की। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह है ए कनिंघम। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो यह हिंडन नदी, यह उत्तर प्रदेश में है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया तो यह तांबे का उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला तो यह लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह है बनावली। सूतका गैंडोर किस नदी तट पर स्थित है? तो यह है दास्क नदी। भगवानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा किस राज्य में है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त हुआ? तो 3 भागों में जो विभक्त हुआ उसका नाम है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यह धौलावीरा से। किस स्थल से द्विशव संस्कार या डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो यह कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो यह मानव समाधान मिला है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था तो यह भारत में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो यह है मोहनजोदड़ो। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? तो यह घोड़े का नहीं मिलता है। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो यह मिस्र की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो यह थी सुमेरिया की सभ्यता। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो। हस्तिनापुर की खोज बेबी लाल ने किया। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने किया था। कौशाम्बी की खोज एमजे मजुमदार ने और लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में, हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और पाडरी जो है गुजरात में स्थित है। अब देखेंगे स्थल और राज्य, यानी कौन सा स्थल और कौन सा किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा जो है यह हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकना जिला में। लोथल गुजरात में। चनहुदड़ो पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। कोटदीजी पाकिस्तान में स्थित है। बनावली हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में। रंगपुर गुजरात। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। सूतका गैंडोर पाकिस्तान में। मांडा जम्मू कश्मीर। सुतकाकोह बलूचिस्तान में। सूरकोटदा गुजरात में। इसके बाद इसे देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा थी वह कहाँ तक फैली हुई थी।
तो अगर उत्तर दिशा में देखा जाए तो उत्तर में यह जम्मू कश्मीर के मांडा तक और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद, पूर्व में जो है यह पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के सूत का गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, और उत्तर प्रदेश पूर्व में जो है यह उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक स्थित है, तक फैला था उस समय हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो लिपि जो थी वह भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्रात्मक लिपि थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह पुरातात्विक खुदाई है। मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था, तो यह पूर्व आर्य काल से। अगला प्रश्न है कि सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांस्य तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वह है कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो यह सर जॉन मार्शल द्वारा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो यह मातृ देवी की। ठीक है। अगला प्रश्न है किसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं? तो लोथल को। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार क्या था? तो मोहरों का आकार ज्यादातर वर्गाकार था। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप जो है वह है ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ हुआ था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो यह है मोहनजोदड़ो। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह हुई है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? यह उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेल खड़ी का। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो यह है आहार संस्कृति। वन लाइनर का यह कुल 150 प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।